हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जो वैक्सीन विथड्रॉ किया एस्ट्राजेनेका ने, उसी के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। एस्ट्राजेनेका विथड्रॉड वैक्सीन, नो नीड टू पैनिक। मार्केट से वैक्सीन विथड्रॉ किया है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ कहना है एडिटोरियल का। तो आगे देखते हैं। 10 days after AstraZeneca admitted side effects of its COVID vaccine in rare cases, the company has withdrawn the shots, renamed Vaxzevria in 2021, from the global market. देखिए, कह रहा है कि 10 दिन बाद, किसके 10 दिन बाद? तो इस घटना के 10 दिन बाद एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को। एडमिट आपका टेंस वर्ब और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? एस्ट्राजेनेका। रेयर केसेस में, कि कभी बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो रहा है कि उसका साइड इफेक्ट्स हो रहा है कोविड वैक्सीन का। और इसके 10 दिन के बाद क्या किया है कि ये घटना हुई है। हैज विथड्रॉन यहाँ पर क्या है? टेंस वर्ब। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा? दी कंपनी। और दी कंपनी में कौन है? तो ये एस्ट्राजेनेका। तो विथड्रॉन का मतलब क्या होता है? वापस ले लेना। तो मार्केट कंपनी ने क्या किया है? शॉट्स मतलब होता है इंजेक्शन, जो वैक्सीन का इंजेक्शन होता है उसको वापस ले लिया है, शॉट्स को रीनेम्ड, और उसको रीनेम किया है किस नाम से? वैक्सजेविरिया। 2021 में उसको किया गया था फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। और उसको विथड्रॉन कहाँ से किया है? तो जो वैश्विक मार्केट है, पूरी दुनिया के मार्केट से उस वैक्सीन को क्या कर लिया? वापस ले लिया है। इट हैज साइटेड अ सरप्लस ऑफ अवेलेबल अपडेटेड वैक्सीन्स दैट टारगेट न्यू वेरिएंट्स ऑफ द वायरस एज द रीजन फॉर इट्स डिसीजन। अब कह रहा है कि आगे के सेंटेंस में ये बता रहा है कि मेरा रीजन क्या रहा, कंपनी का रीजन क्या रहा कि हमने वैक्सीन को विथड्रॉ किया मार्केट से। तो वही बता रहा है। हैज साइटेड आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड इट है, और इट किसके लिए आ रहा है? एस्ट्राजेनेका के लिए। इन्हें बताया है। हैज साइटेड का मतलब होता है बताना या उद्धृत करना। शुद्ध हिंदी अगर देखें तो यह होता है पॉइंट आउट करना। अ सरप्लस ऑफ अवेलेबल अपडेटेड वैक्सीन, वैक्सीन का जो नवीनतम फॉर्म है जो और उसमें इम्प्रूवमेंट होकर आया है, बोला है कि अब मेरे पास सरप्लस अवेलेबल है। दैट टारगेट, यहाँ पर टारगेट आपका टेंस वर्ब है, और दैट किसके लिए आया है? वैक्सीन के लिए आया है। और कह रहा है कि वैक्सीन क्या करता है? तो जो टारगेट करता है क्या? न्यू वेरिएंट्स ऑफ द वायरस का, जो वायरस का नया नया वेरिएंट्स निकल कर आया है उसको भी टारगेट करता है, जो नया वाला वैक्सीन आया है। और यही कारण एज, और ये रीजन बताता है कि द रीजन फॉर इट्स डिसीजन। और डिसीजन कौन था? मार्केट से तो विड्रॉ किया था, तो यही अपडेटेड वर्जन लाने के लिए उस वैक्सीन का विथड्रॉ किया था मार्केट से। और ये जो नया वाला अपडेटेड वर्जन है वो क्या कर रहा है? जो नया वेरिएंट आ रहा है मार्केट में कोरोना का, उससे भी लड़ने में सक्षम है, ये कहना है कंपनी का। द वैक्सीन मेजर्स मूव्स हैव जनरेटेड नेगेटिव सेंटिमेंट्स बॉर्डरिंग ऑन पैनिक, इंक्लूडिंग एमंग सम पीपल इन इंडिया वेयर AstraZeneca partnered with the Serum Institute of India to develop Covishield, the bulwark of the country's fight against COVID। अब यहाँ पर आते हैं, टेंस वर्ब देखिए, हैव जनरेटेड। अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? ये होगा मूव्स। तो जो वैक्सीन का मेजर मूव्स था, मतलब ये जो बड़ा एक चाल था या बड़ा जो तरीका था, ये जो बड़ी चाल थी, उसने जनरेट किया, उत्पन्न किया था क्या? निगेटिव सेंटिमेंट्स, एक गलत भाव चला गया लोगों के बीच में, बॉर्डरिंग ऑन पैनिक। और इससे क्या हो गया? वो करीब करीब जो ये निगेटिव सेंटिमेंट था, ये पैनिक मतलब क्या होता है? उतावलापन, लोगों में एक बहुत बड़ा डर आ गया, उसके बराबर पर चला गया था। बॉर्डरिंग ऑन का मतलब होता है अकीन टू कम वेरी क्लोज। और ये कहाँ हुआ? इंक्लूडिंग अमंग सम पीपुल इन इंडिया। और ये जो पैनिक हुआ वो कहाँ पर आ गया? कुछ भारत के लोगों में भी हुआ। वेयर किसके लिए आ रहा है? इंडिया के लिए। जहाँ पर एस्ट्राजेनेका के बारे में बता रहा है कि एस्ट्राजेनेका ने, ये आपका टेंस वर्ब है पार्टनर्ड, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ने पार्टनरशिप किया था किसके साथ? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, टू डेवलप कोविशील्ड, जो हम लोग कोविशील्ड इंडिया में लिए थे,
वही डेवलप किया था एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये इंडियन कंपनी और ये फॉरेन कंपनी है। उसी के साथ मिल के क्या किया था, कोविशील्ड बनाया था। दी बलवर्क ऑफ द कंट्री टू फाइट अगेंस्ट कोविड। अब बलवर्क का मतलब क्या होता है, डिफेंसिव वॉल होता है। और जो कंट्री का जो एक लड़ाई थी कोविड के खिलाफ, उसका एक क्या था, डिफेंसिव वॉल बन गया था। कौन, ये कोविशील्ड, जिसके चलते बहुत लोगों की जानें बची, फैलने से बचा। Such responses might not be surprising given that social media is the prime source of information for a sizable section and the means to distinguish science from pseudoscience are not always at hand. अब देखिए, might not be ये आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया रिस्पॉन्सेस। कह रहा कि इस तरह की जो रिस्पॉन्सेस है, रिस्पॉन्स करने का मतलब जो प्रतिक्रिया होती है, ये सरप्राइजिंग नहीं हो, सरप्राइज नहीं है, मतलब एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि सरप्राइज नहीं है। गिवन दैट होता है कि इन बात, गिवन दैट के बाद जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस को कंसिडर करते हुए, तो इसके बाद ये सेंटेंस आ रहा है ना कि ये इस तरह का जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों से, जो पैनिक मचा, उसमें सरप्राइजिंग नहीं है। ऐसी सरप्राइज होने की संभावना, सरप्राइज इसमें होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, तो गिवन दैट अब बता रहा है, यहाँ आपका टेंस वर्ब इज हो गया और आपका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, सोशल मीडिया। अब क्यों है, जब इस बात को कंसीडर करते, किस बात को, तो यहाँ वाली बात को, कि सोशल मीडिया जो है तो पहला सोर्स बन गया है इन्फॉर्मेशन का। जो सूचना मिलती है लोगों के पास वो सोशल मीडिया से मिलती है। और किसके लिए, एक बहुत बड़े वर्ग के लिए, फॉर ए साइजेबल सेक्शन, एक बहुत बड़े लोगों के लिए वो क्या करते हैं कि उनका सूचना क्या है, तो सोशल मीडिया से उनको मिल जाता है। और जो तरीका है डिस्टिंग्विश करने का, मतलब कि भेद करने का कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और डिस्टिंग्विश क्या करना था कि साइंस फ्रॉम स्यूडो साइंस, साइंस को, जो एक छद्म साइंस है कि जो गलत चीज़ें हैं उनको भी साइंस के नाम पे बीज दिया जाता है, तो उनको अलग करने का जो मीन्स है, ये मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब आर है और ये जो मीन्स है वो आपका सब्जेक्ट वर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग आपका ये आया है। तो ये जो तरीका है, ऑलवेज एट हैंड का मतलब क्या होता है कि अवेलेबल हमेशा नहीं होता है। तो ये जो तरीका है हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। क्या तरीका, कि आप साइंस को स्यूडो साइंस से कैसे अलग करें। आगे आते हैं, but knee-jerk reactions from other quarters have also not helped। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका टेंस वर्ब हो गया, हुआ ना, have not helped। और यहाँ पर देखिए, नीजर का मतलब होता है तुरंत रिएक्शन हो जाना, कोई चीज़ हुआ और उसके तुरंत रिएक्शन हो गया, माने विदाउट गिविंग एनी टाइम। तो जो नीजक रिएक्शन होता है, तुरंत जो रिएक्शन हुआ और दूसरे वर्ग से, मतलब और दूसरे लोग, जैसे कुछ तो हुए ही और दूसरे वर्ग के भी लोग जो पैनिक हुए, उससे जो रिएक्शन हुआ उसने भी हेल्प नहीं किया, उसने भी इस स्थिति को अच्छा नहीं किया और उसको बुरा बना दिया। एस्पेशली अनफॉर्चुनेट आर द पॉलिटिकली लोडेड कमेंट्स अबाउट कोविशील्ड ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन कैंपेन्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस को क्या किया है यहाँ पर, कि आपको जैसे सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या किया है कि बेसिकली जो सेंटेंस लिखा जाता है तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट पहले कर दिया है, तब वर्ब आया है और तब सब्जेक्ट आया है। अब देखिए, तो हम लोग का क्या तरीका है कि टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपका टेंस वर्ब यहाँ पर है, और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये जो पार्ट है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि द पॉलिटिकली लोडेड कमेंट्स। अब सब्जेक्ट वर्ड कौन है, तो सब्जेक्ट वर्ड है आपका कमेंट्स, जो राजनीति से जो एकदम प्रेरित है, जिसमें पूरा राजनीति भरा हुआ है, वैसे वैसे कमेंट्स हैं। किसके बारे में, कोविशील्ड के बारे में। और ये कब हो रहा है ये सब कमेंट्स, लोकसभा इलेक्शन में जो कैंपेन है उस समय है। और ये क्या है, यही कमेंट्स जो हैं खास कर से अनफॉर्चुनेट हैं, दुर्भाग्यवश हैं, दुर्भाग्य है ये, इस तरह का कमेंट्स नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। द इमरजेंसी क्रिएटेड बाय एन अननोन कंटेजन रिक्वायर्ड ड्यू प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल्स टू बी कंप्रेस्ड।
अब देखिए यहाँ से इस सेंटेंस से लेकर यहाँ तक में हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका रिक्वायर्ड आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, इमरजेंसी। और ये क्या है, क्रिएटेड, ये आपका V3 है। इमरजेंसी नाउन प्लस V3 इसको बोलते हैं। इमरजेंसी जिसे क्रिएट किया गया बाय एन अननोन कंटेजन। कंटेजन मतलब क्या होता है, जो फैल जाता है, जो संक्रमण है। तो जो इमरजेंसी जिसको उत्पन्न किया गया, एक ना जानने वाला जो संक्रमण था, जिसके बारे में किसी दुनिया को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि यह संक्रमण कैसा है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि ज़रूरत था, ड्यू प्रोसीजर्स का, वो ज़रूरत था क्या कि ड्यू प्रोसीजर्स जो है, जो एक प्रोसीजर का मतलब होता है कि एक तरीका होता है जो उचित तरीका है, एंड शेड्यूल्स, और जो टाइमिंग लगते हैं, टू बी कंप्रेस्ड, उसको क्या किया जाए, कंप्रेस्ड का मतलब होता है कम किया जाए, छोटा किया जाए। क्यों छोटा किया जाए, प्रोसीजर्स को भी और शेड्यूल्स को भी, दोनों को, चूँकि ये इमरजेंसी इस तरह का क्रिएट हो गया था जिसके चलते ये दोनों को क्या किया गया, छोटा किया गया, कम से कम समय में और कम से कम प्रोसीजर्स में इसको फाइनल किया गया। और उसमें क्या शामिल है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी बहुत कम किया गया, चूँकि बहुत जल्दी क्रिएट करना था, चूँकि एक जो संक्रमण था बहुत तेज़ी से और पूरी दुनिया में फैल रहा था। But the crisis also galvanized scientists, medical experts and policy makers to push the frontiers of their disciplines and domains. अब देखिए यहाँ पर बट कंट्राडिक्शन थोड़ा दिखाता है, बट गैल्वेनाइज्ड आपका यहाँ पर है टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया क्राइसिस। जो ये क्राइसिस था उसने गैल्वेनाइज किया। गैल्वेनाइज करना मतलब क्या होता है, एनर्जी भर देना, जोश पैदा कर देना। किसमें किया, साइंटिस्ट में, मेडिकल एक्सपर्ट्स में और पॉलिसी मेकर्स में। क्या करने के लिए, तो जो उन फ्रंटियर्स को पुश करने के लिए, जो उन आगे वाले जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उस फील्ड के, उनको पुश किया अपने डिसिप्लिन्स और डोमेन्स के, कि आप आगे आइए और इन चीज़ों पर लगाम लगाइए। वैक्सीन हेजिटेंसी टेस्टेड द परसुएशन स्किल ऑफ लोकल ऑफिशियल्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। अब देखिए यहाँ पर टेंस ऑफ कौन हो गया, टेस्टेड। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है कि कोई आदमी बोलता है कि हम वैक्सीन नहीं लगे, ये से ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैंने 10 तरह के उसके मन में शंका है, हेजिटेशन है, उसी को वैक्सीन हेजिटेंसी बोला जाता है। कि इसने टेस्ट किया, वैक्सीन हेजिटेंसी ने, बहुत लोगों ने नहीं लेना चाह रहे थे, शुरू में डर रहे थे, तो उसने टेस्ट किया क्या, परसुएशन स्किल्स को। परसुएशन स्किल का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना, किसी को मनाने का कि नहीं ये चीज़ तरीका सही। तो उस तरह का जो स्किल की ज़रूरत थी उसका टेस्ट हुआ। और ये स्किल किसका टेस्ट हुआ, तो लोकल ऑफिशियल्स, जो खास करके जो ये टीका लगाने जाते थे, एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, और उनके साथ जो लोकल ऑफिसर्स रहते थे, क्योंकि सबका एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत ही ये सारा काम हो रहा था, तो उन सबको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, काफ़ी समझाना पड़ा लोगों को। तो ये उसका भी टेस्ट हुआ, एक तरह से एक परसुएशन स्किल का भी टेस्ट हुआ। इट इज़ ए टेस्टिमनी टू सच इनिशिएटिव्स दैट सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटर्न टू नॉर्मलसी अबाउट 2 years आफ्टर द वायरस अनलिस्ट इट्स वायरुलेंस। अब देखिए, और ये टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी है क्या, और ये एक प्रूफ है किसका, ये जो इनिशिएटिव ऐसा लिया गया दैट। अब इसका टेस्टिमनी क्या है, तो टेस्टिमनी ये है कि दैट के बाद वाला जो सेंटेंस है कि जो सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे, रिटर्न यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ड इसका एक्टिविटीज़ है, सोशल और इकोनॉमिक दोनों आ गया, तो इसीलिए रिटर्न हुआ है कि जो सामाजिक और इकोनॉमिक जो गतिविधि था वो क्या हो गया, वापस आ गया। कहाँ आ गया, तो सामान्य रूप में आ गया। नॉर्मलसी का मतलब होता है सामान्य रूप में। और ये लगभग 2 साल बाद आया। 2 साल बाद कब, जब वायरस क्या हुआ था, अनलिस्ट किया था। अनलिस्ट करने का मतलब होता है कि खोल देना, किसी भी गलत सेंटीमेंट को, गलत चीज़ को एकदम बहाव की तरफ खोल देना। जब वायरस अपना जो तीक्ष्णता है, जो इन्फेक्शन है, वो क्या किया था, खोल दिया था फ्लड की तरह। उसके 2 साल बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। तो ये टेस्टिमनी है इस स्किल का। वैक्सीनेशन
ensured that contagion took on a significantly less aggressive form after the lethal second wave in the summer of 2021, when the bulk of the country's population had not received the shots। अब देखिए कह रहा है इंश्योर्ड है आपका टेंस वर्ब, वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन ने क्या किया, इंश्योर्ड किया, सुनिश्चित किया, सुनिश्चित क्या किया, तो दैट के बाद वाला है कि कंटेजन जो संक्रमण था वो टूक ऑन का मतलब क्या हो जाता है कि उसको डील करना, कंटेजन को डील किया गया सिग्निफिकेंटली लेस एग्रेसिव फॉर्म, मतलब वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो एग्रेशन था, जो फैलने का जो तेजी था और जो जिस लीदल फॉर्म में फैला था वो धीरे धीरे टोन डाउन हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। कब हुआ, जब लीदल सेकेंड वेव हुआ था 2021 में, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये कम होने लगा। और कब 2021 टाइम बता रहा, वेन किसके लिए आ रहा है, 2021 के लिए, कि जब कंट्री पॉपुलेशन का जो बल्क था, जो बहुत लोग थे, उन्होंने रिसीव नहीं किया था क्या, शॉट्स, जो इंजेक्शन होता है वैक्सीन का, उन्होंने नहीं लिया था। उस समय क्या था, वैक्सीनेशन जो था इंश्योर्ड कर रहा था कि कंटेजन कम से कम फैले, संक्रमण ना फैले। आगे आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फैटिलिटी रेट्स रिमेन्ड लो इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्पाइक इन इन्फेक्शन आफ्टर द सेकेंड वेव। अब देखिए यहाँ पे फिर बता रहा है, टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया हॉस्पिटलाइजेशन और फैटिलिटी। अस्पताल में भर्ती होने वाला को हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। फैटिलिटी होता है कि घातक कितना हुआ, तो फैटिलिटी रेट्स, जो मरने का जो रेट्स था वो भी क्या रहा, तो नीचे रहा, कम रहा। और किस पीरियड में, जब इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ था आफ्टर द सेकेंड वेव, जब सेकेंड वेव के बाद जब स्पाइक किया था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था इन्फेक्शन का संख्या, उस समय भी लोग ठीक हो जा रहे थे, हॉस्पिटलाइज नहीं हो पा रहे थे और उससे लोग मर नहीं रहे थे। ये दो चीज़ें नहीं हो रही थी सेकेंड वेव के बाद। कोविड इनॉकुलेशन ड्राइव्स आर नाउ सब्जेक्ट्स ऑफ इंटेंसिव रिसर्च। अब देखिए टेंस वर्ब तो आपका ये है। अब कह रहा है कि कोविड टीकाकरण का जो ड्राइव था, अभियान था, ड्राइव का मतलब होता है अभियान, और इनॉकुलेशन होता है टीकाकरण। जो कोविड का जो टीकाकरण का जो अभियान था, अब वो किस चीज़ के सब्जेक्ट में है, तो कि इंटेंसिव रिसर्च अब उस पर होना चाहिए, माने गहन रिसर्च होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके का चीज़ हुआ, क्या और किया जाना चाहिए था। तो इस तरह की, दैट इज हाउ इट शुड बी। और ऐसे ही दैट इज हाउ का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे ही क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं, होना चाहिए, और ऐसे ही ये चीज़ें होनी चाहिए। दैट इज हाउ का मतलब ऐसे ही ये चीज़ें होनी चाहिए। दीज स्टडीज हेल्प जनरेट नुआंस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन्स दैट कुड नॉट हैव बीन जनरेटेड विद द वॉलंटियर साइज ऑफ द ट्रायल्स। अब देखिए ये आ गया आपका टेंस वर्ब, आपका स्टडीज हो गया सब्जेक्ट वर्ड। तो इस तरह के जो अध्ययन होते हैं, जो इस तरह का रिसर्च होता है, वो मदद करता है क्या करने में, जनरेट करने में, माने उत्पन्न करने में, बनाने में। नुआंस्ड का मतलब होता है बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, तो उसकी सेफ्टी के बारे में, और एफिकेसी माने सामर्थ्य, किस तरीके का सामर्थ्य था, पावर था वैक्सीन का, और उसके किस तरह की सुरक्षा थी उससे, उसके बारे में क्या करता है, जनरेशन इन्फॉर्मेशन देता है ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह के स्टडीज जो होते हैं, दैट कुड नॉट हैव बीन जनरेटेड विद द वॉलंटियर साइज ऑफ द ट्रायल्स। और दैट किसके लिए आया है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए, कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट नहीं हो सका था, जो बहुत सारे जो ट्रायल्स हुए थे वॉलंटियर साइज ऑफ में, उससे नहीं हो पाया था, उसके चलते ये स्टडी होना जरूरी है। साइंटिस्ट कैन टुडे ड्रॉ ऑन डाटाबेस दैट कंप्राइज इनऑकुलेटेड पीपल अक्रॉस नेशंस एंड कंटिनेंट्स। ड्रॉ ऑन का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज करना, कि साइंटिस्ट ड्रॉ ऑन करके यूटिलाइज कर सकते हैं डाटाबेस को। डाटाबेस होता है कि जो जितने को टीका पड़ा उनसे क्या उनका लक्षण रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, तो उस डाटाबेस को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये डाटाबेस कंप्राइज क्या करता है, माने इसमें शामिल क्या क्या है, तो जो टीकाकरण जिनका हुआ है लोगों का, और जो पूरी दुनिया में हुआ है, और जो पूरे महादेश में हर जगह जो पूरी दुनिया में हुआ है और देश में हुआ है,
उसके डाटाबेस को तैयार करके एक यूटिलाइज कर सकते हैं साइंटिस्ट, इससे एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Besides helping epidemiologists understand how the jabs work on diverse sections of people and reaffirming the potency of the sorts, such studies shine the light on the rare adverse reactions including thrombosis and thrombocytopenia syndrome, both clots and low levels of platelets associated with the AstraZeneca vaccine। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, कि माने ये जो हेल्प करेगा, एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब होता है क्या, जो महामारी के जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उनको एपिडेमियोलॉजिस्ट बोला जाता है, कि वो तो अंडरस्टैंड करेंगे ही कि कैसे जो जैब है, जो टीका है, वो काम करता है विभिन्न लोगों पर, हर वर्ग के लोगों पर कैसे ये वर्क कर रहा है, उसको तो जानकारी देगा ही देगा, हेल्प करेगा ही, और रीअफर्म करेगा माने फिर से विश्वास दिलाएगा जो शॉट्स है, जो इंजेक्शन है, उसके क्षमता को। यहाँ पर फिर एक नया सेंटेंस हो रहा है, साइन होता है टेंस वर्ब और इसका सब्जेक्ट है स्टडी, और इस तरह की स्टडीज जो है वो प्रकाश डालती है किस पर, तो जो एडवर्स रिएक्शंस हो जाते हैं, कभी कभी टीका लेने से कुछ बीमारी हो गया या कुछ और भी चीज़ें हो गई, तो उस एडवर्स रिएक्शन जो विपरीत पर रिएक्शंस हो जाते हैं, गलत रिएक्शन कर जाता है, उस पर भी प्रकाश डालेगा। इंक्लूडिंग, और इस एडवर्स रिएक्शंस में इंक्लूड कौन कौन चीज़ है, तो ये दो नाम आ रहा है, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बाइकोटोपेनिया सिंड्रोम। और ये होता कौन है, तो ये दोनों होता है ब्लड क्लॉट्स माने खून का जम जाना, और ये होता है कि प्लेटलेट जो ब्लड में होता है उसकी संख्या कम जाना, ये दो तरह की चीज़ें होती है। और ये जो रिएक्शंस हैं इनका एसोसिएशन संबंध किससे है, तो एसोसिएटेड विद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और ये जो रिएक्शंस एडवर्स आ रहे हैं वो इस तरह के वैक्सीन से आ रहे हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है बनाती है उसी से इस तरह का रिएक्शंस आ रहा है। सच रिसर्च विल हेल्प वैक्सीन डेवलपर्स रिफाइन देयर मेथड्स, विल हेल्प टेंस वर्ब है, और इस तरह का रिसर्च जो है क्या करेगा, जो वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं उनको मेथड को और अच्छा करेगा, रिफाइन देयर मेथड्स, जो जिस तरीके से बनाते हैं उसको और अच्छा करेंगे उससे। टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन कोविड जैब्स, whether the viral vector of AstraZeneca or the mRNA technique of some other developers are part of a larger battle against infectious disease। अब जो देखिए आर है, ये आपका टेंस वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ड कौन है, टेक्नोलॉजीज। ये यूज्ड क्या है, ये भीतरी है, टेक्नोलॉजी जो जिसे यूज किया गया कहाँ, कोविड जैब्स में, कोविड इंजेक्शंस में। ये क्या है, हिस्सा है एक लार्जर बैटल के, एक बड़ी लड़ाई के हिस्सा है, और ये लड़ाई किसके खिलाफ है, तो जो इन्फेक्शन फैलाने वाले डिजीज है उनके खिलाफ। और इसमें शामिल क्या क्या है जो टेक्नोलॉजीज हैं, तो वायरल वेक्टर ऑफ एस्ट्राजेनेका हो सकता है, या mRNA टेक्निक जो यूज किया गया था टीका बनाने में वो उसका टेक्निक हो सकता है। तो इस तरह के टेक्निक क्या होते हैं, एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं लड़ाई में। अलार्मिस्ट रिएक्शंस अगेंस्ट द कोविड जैब्स could raise the head of vaccine hesitancy and hurt the fight against other contagions। अब देखिए अलार्मिस्ट रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो भय पैदा कर रहा है। अब सबसे पहले टेंस अब देख लीजिए, कुड रेज, कुड रेज का मतलब होता है पॉसिबिलिटी है कि ये पैदा कर सकता है। तो क्या पैदा कर सकता है, तो अलार्मिस्ट रिएक्शन है जो भय पैदा करने वाले किसके खिलाफ, तो कोविड जैब के खिलाफ जो रिएक्शंस आ रहे हैं कि इसके लेने से ये हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगी, वो पैदा कर सकती है, वो बढ़ा सकती है हेड ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब वैक्सीन न लेने का जो तरीका है उसकी संख्या को और बढ़ा सकता है। और क्या कर सकता है, तो जो लड़ाई है दूसरी बीमारियों के जो संक्रमण से फैलते हैं उसको भी ये क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।